8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और फिर बाद में 9th और 10th में पहुंचते पहुंचते उन्हें बताया जाता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में। और यही परिभाषा जब बच्चा 11th-12th में पहुंचता है तो एकदम से गायब होके बता दिया जाता है कि फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। sp-df इतने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, अलग अलग तरह से एटम्स के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आगे जाकर ये भी पता चलता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम ही फिक्स्ड ऑर्बिटल में तो घूमते होंगे, लेकिन इनकी एग्जैक्ट पोजीशन हम पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव थियरी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कितना कुछ पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर कहीं हम थोड़ा समझ पाते हैं कि वो जो अणु है, एटम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स और एटम को समझने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतने वर्षों का अध्ययन करना पड़ता है। तो उस इलेक्ट्रॉन और एटम को बनाने वाले उस क्रिएटर राम को आप एक दिन में या एक वर्ष में कैसे समझ सकते हैं? उन्हें समझने के लिए उनके जीवन के चरित्र में उतरना होगा, उनके जैसे जीवन को जीना होगा। जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए, राम आएंगे। कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ दीप जलाए, राम आएंगे। जाके आसमानों से समझ पाएंगे कि राम क्या है, उनका चरित्र क्या है और उनका जीवन क्या है। तो इसके लिए उतरिए मेरे साथ रामायण सत्संग में। ये एक वर्ष नहीं, ये वर्षों वर्षों तक चलता रहेगा और हम सब इसमें डूबेंगे, डीप डूबेंगे और डूब डूब कर इसे समझेंगे। जय श्री राम।